नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 10 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कुछ कोर्सेज के बारे में। देखिए, जो भी कोर्सेज यूट्यूब के अतिरिक्त चल रहे हैं वो सब इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आशीष क्लासेस पर। ये आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो कोर्सेज कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। यहाँ ग्रामर का कोर्स भी चल रहा है। ग्रामर के कोर्स में अब सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट स्टार्ट हो चुका है। 2 पार्ट्स उसके कल अपलोड हो चुके थे, आज पार्ट नंबर 3 अपलोड होगा। क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल का एक कोर्स है। इसके अतिरिक्त कुछ ई बुक्स भी हैं। और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये वाला बैच आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं ये बैच, तो आज से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो होता है वो यूट्यूब पर, जो आप शाम को 5 बजे देखते हैं, वही एडिटोरियल मिलता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होता है। एक और जो एडिटोरियल होगा वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिलेगा, ठीक है, वो बोर्ड पर नहीं मिलता है। हालांकि ये भी मोबाइल स्क्रीन पर है। आज मैं बाहर हूँ इसलिए, वैसे बोर्ड पर ही होता है, पता ही आपको। तो ये दोनों एडिटोरियल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का पीडीएफ आपको मिलता है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल और टाइटल है इसका फायर वाइज। देखो, वाइज जो शब्द है एक तो होता है बुद्धिमान, एक वाइज है, ये सफिक्स है, ये इस फायर के बाद में जुड़ रहा है। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, ठीक है। तो आग से संबंधित आर्टिकल किसको लेकर है? ये आग जो लगी है उसके बारे में आर्टिकल है। किस प्रकार से हमारा सिस्टम जो है इतना रोबस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको लेकर आर्टिकल है। तो वाइज का मतलब यहाँ पे है रिलेटेड टू समथिंग, ये सफिक्स है यहाँ पे। तो आग से संबंधित ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या ये कहना चाहता है। 1-2 स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक चीज़ को कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को निकाल सकते हैं आप। नियरली एडवर्ब है, नियरली एलवाई एंडिंग है। ऑल मेजर इंडियन सिटीज, सारे के सारे मुख्य जो भारतीय शहर हैं, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव। तो लगभग सभी जो मुख्य भारतीय शहर हैं, हैव अ ब्रश विद। ब्रश विद का मतलब होता है एनकाउंटर विद, ठीक है, उनका सामना हुआ है या उन्हें एक्सपीरियंस है। किसका? डिस्ट्रक्टिव बट ऑफन प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर्स ईच ईयर। डिस्ट्रक्टिव विनाशात्मक, बट लेकिन ऑफन प्रिवेंटेबल एक्सीडेंटल फायर्स ईच ईयर। प्रिवेंटेबल रोकने योग्य, एक्सीडेंटल दुर्घटना से संबंधित, फायर्स आग, ईच ईयर हर साल। तो लगभग सभी जो मुख्य भारतीय शहर हैं उनका सामना हो चुका है या उनका सामना होता है विनाशात्मक, डिस्ट्रक्टिव, लेकिन अक्सर ऐसे एक्सीडेंटल फायर से, दुर्घटना स्वरूप जो आग लगती है, वो ऐसी फायर से सामना होता है हर साल जिनसे बचा जा सकता है, प्रिवेंटेबल है। लिविंग इन देयर वेक। अब ये लिविंग इन देयर वेक जो है ना, इसका मतलब होता है ये पीछे छोड़ कर जाते हैं। जैसे आपने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी काम किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या चीज़ें आप छोड़ कर गए, उसको बोलता है लीव इन देयर वेक। तो लीव इन समबडीज वेक ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी एक्शन लिया, जो कुछ भी काम किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो ये जो आग की घटनाएं घटती है उनसे होता क्या है, इनसे लॉस्ट लाइव्स, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, एंड डेस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी, और उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ गए आगे बात? मतलब प्रॉपर्टी भी नष्ट हुई, जान माल की हानि हुई, कहने का मतलब ये है। अब अगर मैं इस पूरे वाक्य की बात करूं तो देखो आप किस प्रकार से इस सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हो। नियरली एडवर्ब है, ऑल है वो डिटर्मिनर होता है, मेजर है वो एडजेक्टिव है, इंडियन है वो एडजेक्टिव है, सिटीज है वो नाउन है, ठीक है। एक नाउन से पहले एडजेक्टिव्स की संख्या जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे कि इंडियन भी, मेजर भी, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो लगभग सभी जो भारतीय शहर हैं, मुख्य भारतीय शहर हैं, इनका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है हैव। अब ब्रश विद डिस्ट्रक्टिव, तो हैव यहाँ पे मैन वर्ब है। अब ब्रश विद, ये ब्रश विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब सामना होना, एनकाउंटर होना। किससे? डिस्ट्रक्टिव विनाशात्मक एडजेक्टिव है, बट कंजंक्शन है। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्रिवेंटेबल एडजेक्टिव है, एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है, फायर्स नाउन है, ईच ईयर, ईच यहाँ पे डिटर्मिनर है, ईयर यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और पता होना चाहिए डिटर्मिनर जो है वो नाउन के बगैर आ भी नहीं सकता। तो लगभग सभी जो मुख्य भारतीय शहर हैं उनका सामना होता है विनाशात्मक, लेकिन अक्सर ऐसी एक्सीडेंटल फायर से जिनसे बचा जा सकता है, ठीक है, हर साल। लिविंग इन देयर वेक, लिविंग इन देयर वेक का मतलब हो गया, अब ये जो हर साल सामना इनका होता है और ये जो आग लगती हैं ये अपने पीछे छोड़ जाती हैं क्या? लॉस्ट लाइव्स एंड डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी।
लॉस्ट लाइव्स मतलब जिंदगियां, कौन सी जिंदगियां, जो खो गई हैं, मतलब लोग मर जाते हैं। एंड डेस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी, और क्या छोड़ जाती हैं, नष्ट हुई संपत्ति। अब ये डेस्ट्रॉयड और ये जो है ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम कर रही हैं, एक्चुअल में वर्ब का काम नहीं कर रही। लाइव नाउन है, लॉस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रॉपर्टी नाउन है, डेस्ट्रॉयड एडजेक्टिव, और दोनों ही जो एडजेक्टिव है लॉस्ट और डेस्ट्रॉयड ये दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, देयर है पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखिए, द ब्लाज इन द ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स। ब्लाज का मतलब होता है इन्फर्नो। ब्लाज से मतलब क्या होता है, इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब होता है लार्ज फायर, बहुत बड़ी आग। द यहाँ पे डिटर्मिनर है, ब्लाज यहाँ पे नाउन है। इन द ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता, और ये आग कहाँ लगी है, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया, और आग लगी कहाँ है, तो यहाँ पे आग लगी है जो ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, वहाँ पे आग लगी है। कब लगी है, ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च 8 मार्च की शाम को। देखो वैसे इवनिंग से पहले इन लगाते हैं, लेकिन आप डे और डेट जब जोड़ देते हो उसके साथ में तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। विच किल्ड, और इस आग के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने क्या किया, कम से कम 9 लोगों को मार दिया। ठीक है, किल कर दिया। तो द ब्लाज दस डिटर्मिनर है, ब्लाज यहाँ पे नाउन है। इन प्रेपोजिशन हो गया, ये पूरा आप ध्यान रखें कि ये प्लेस है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे आग लगी थी, कब की बात है, ऑन द इवनिंग, ऑन प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, इवनिंग यहाँ पे नाउन है, और ऑन का ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द डिटर्मिनर हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट मार्च 8 है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका संबंध इस आग से है, ये जो आग लगी, ये जो ब्लाज लगी, ये जो बड़ी आग लगी, इसने कम से कम 9 लोगों को मार दिया। किल्ड यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, एट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, लीस्ट है, ये कम से कम, ये लिटिल की डिग्री सुपरलेटिव बनती है। 9 पीपल, 9 न्यूमरल एडजेक्टिव है, पीपल यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ जो ब्लाज लगी है ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहाँ पे है इज। ये जो आग लगी है पर्टिकुलरली इग्रेजस, इग्रेजस का मतलब होता है एक्सट्रीमली शॉकिंग या बहुत ही बुरा, एक्सट्रीमली बैड या फिर शॉकिंग। ये विशेष करके पर्टिकुलरली एडवर्ब है, इज यहाँ पे इसकी वर्ब थी ब्लाज की, तो ये विशेष करके बहुत ही शॉकिंग थी। बिकॉज कारण क्या है, क्योंकि ये कंजंक्शन है भाई, और बिकॉज के साथ ऑफ लगता तो ये प्रेपोजिशन होता, क्योंकि इट टुक प्लेस, क्योंकि ये आग लगी इन अ मॉडर्न मल्टी स्टोरीड स्पेशल बिल्डिंग। कब कहाँ लगी आग, ये आग लगी इन अ मॉडर्न मल्टी स्टोरीड स्पेशल बिल्डिंग। इन मतलब में प्रेपोजिशन हो गया, ए डिटर्मिनर है, मॉडर्न आधुनिक एडजेक्टिव है, मल्टी स्टोरीड, मल्टी यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया, मल्टी का मतलब अनेकों, स्टोरीड का मतलब मंजिल, ये एडजेक्टिव हो गया, स्पेशल भी एडजेक्टिव है, बिल्डिंग यहाँ पे नाउन है। तो ये आग लगी विशेष करके, मतलब काफ़ी शॉकिंग ये आग थी, क्योंकि ये आग कहाँ लगी, ये लगी एक आधुनिक एक बिल्डिंग बनी थी, मॉडर्न सुविधाओं युक्त बिल्डिंग बनी थी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी, वहाँ पे आग लगी। व्हाट द प्रिलिमिनरी अकाउंट ऑफ द फायर एंड इट्स आफ्टरमैथ। देखो प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक, एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है, और अकाउंट है, ये यहाँ पे नाउन है इसका, ऑफ प्रपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, फायर इसका ऑब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है, इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, आफ्टरमैथ इसका नाउन है। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम, रिपरकशन, रिजल्ट, ये सब। तो क्या मतलब, अब ये व्हाट क्लॉज दे रखा है पूरा, तो क्या जो इसके प्राथमिक जो कारण रहे आग के और इसके परिणाम रहे, ये सजेस्ट, ये दर्शाता है, ठीक है, जो भी प्राथमिक कारण था आग का और इसका जो परिणाम था वो दर्शाता है, इज अ टेक्स्ट बुक केस। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये पूरे के लिए आ रहा है सजेस्ट। यहाँ समझना, यहाँ पे व्हाट द प्रिलिमिनरी अकाउंट ऑफ द फायर एंड इट्स आफ्टरमैथ सजेस्ट में क्या दर्शाता है, ये पूरा जो क्लोज है, ये पूरा जो क्लोज है इसके लिए यहाँ पे आ रहा है इज। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि इज अ टेक्स्ट बुक केस, ये एक टेक्स्ट बुक केस है। टेक्स्ट बुक केस का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। जैसा थियोरी में है, जैसा सैद्धांतिक रूप से, वे प्रैक्टिकल रूप में उसको टेक्स्ट बुक केस बोलते हैं। तो ये एक टेक्स्ट बुक केस है किसका, और पुअर अटेंशन, ये टेक्स्ट बुक केस है पुअर अटेंशन का, कि खराब यहाँ पे अटेंशन है टू फायर सेफ्टी बेसिक्स, किसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, फायर सेफ्टी बेसिक्स की ओर। फायर सेफ्टी मतलब आग से सुरक्षा के जो बेसिक्स, मतलब जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी ओर, एंड और कंजंक्शन हो गया, पॉसिबली संभवतः या एडवर्ब है, द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, मतलब नहीं मिलता है क्या, रोबस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग। फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज, कैसी टेक्नोलॉजीज, कैसी तकनीक जो कि फायर को कम करने वाली होती है, मिटिगेशन का मतलब रिडक्शन होता है, कम करने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ आप समझें कि क्या चीज़ है जो दर्शाती है, पूरा ही सब्जेक्ट बन गया, ये इसको देखकर इज है। ठीक है, तो क्या प्रिलिमिनरी अकाउंट ऑफ फायर है और इसका जो आफ्टरमैथ है ये सजेस्ट करता है, वो इज, ये इसकी वर्ब होगी पूरे की। ए यहाँ पे हो गया ना,
डिटर्मिनर ये पूरा एक नाउन हो जाएगा, वैसे फ्रेज है, ऑफ प्रिपरेशन है, पुअर एडजेक्टिव है, अटेंशन नाउन है, टू प्रिपोजिशन है, फायर सेफ्टी ये कंपाउंड नाउन है, फायर सेफ्टी बेसिक्स, एंड कंजंक्शन पॉसिबली एडवर्ब, द डिटर्मिनर एब्सेंस नाउन, ऑफ प्रिपोजिशन रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव, फायर मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज हो गया नाउन, मिटिगेशन भी नाउन और ये भी नाउन, ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वॉट एवर द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, चाहे कुछ भी रहा हो, सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वॉट एवर एडवर्ब होता है, द सिक्वेंस, सिक्वेंस मतलब जो भी क्रम रहा हो, इवेंट्स घटनाओं का, तो घटनाएं किसी भी क्रम में घटी हों कि भाई कैसे कैसे आग लगी, कैसे मतलब जान माल की हानि हुई, कुछ भी हुआ हो, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो ये घटना घटी है, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, इंसिडेंट नाउन है, द डिटर्मिनर है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए वाइब्रेंट सिटी, कहाँ पे, इन द सेंट्रल पार्ट मतलब सेंट्रल पार्ट में, केंद्रीय भाग में, किसके, वाइब्रेंट सिटी के, सिटी नाउन है, वाइब्रेंट एडजेक्टिव है, और ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, ऑफ यहाँ प्रिपरेशन कनेक्ट कर रहा है। वाइब्रेंट का मतलब होता है काफ़ी, मतलब रंग बिरंगा कह सकते हो, वैसे एनर्जेटिक, एक्साइटेड, एक्साइटिंग इसको बोलते हैं। तो एक ऐसा शहर जो रंग बिरंगा शहर है, उसके एक सेंट्रल पार्ट में जो आग लगी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। हैज़ टेकन द लाइव्स, इसने क्या किया है, जिंदगियां, टेकन लेना, जिंदगियां ले ली है, मतलब इससे मर गए हैं लोग, कितने, ऑफ ए ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स का मतलब जिन्होंने पहले प्रतिक्रिया दी, वो लोगों का ग्रुप जो है वो खत्म हो गया यहाँ पे। इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है, इसमें कौन कौन शामिल है, 4 तो फायर फाइटर्स, ठीक है, 4 तो ये लोग मर गए, अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर, एंड सम रेलवे स्टाफ, और कुछ रेलवे स्टाफ यहाँ पे इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो वॉट एवर द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो चाहे कुछ भी यहाँ पे सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा हो, वॉट एवर एडवर्ब हो गया, द डिटर्मिनर है, सिक्वेंस यहाँ पे नाउन है, ऑफ प्रिपरेशन है, ये नाउन है, द डिटर्मिनर है, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, इंसिडेंट नाउन है, इन प्रिपरेशन है, द डिटर्मिनर है, सेंट्रल एडजेक्टिव है, पार्ट नाउन है, ऑफ प्रिपरेशन है, ए डिटर्मिनर है, वाइब्रेंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये डिटर्मिनर, ये नाउन, ऑफ प्रिपरेशन, ए डिटर्मिनर, ग्रुप नाउन, ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ऑर्डिनल, और रेस्पॉन्डर्स जो है वो हो गया इसका नाउन। ठीक है, और वैसे ये फर्स्ट जो है, वैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये उस तरीके से नहीं है कि जैसे कि सीक्वेंस के अंदर पहला यही आया, मतलब इन्होंने प्रतिक्रिया पहले दी थी, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, ये एडजेक्टिव का काम मान लीजिए कर रहा है। इंक्लूडिंग प्रिपरेशन है, 4 यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव है, फायर फाइटर्स नाउन है, पुलिस ऑफिसर में ए डिटर्मिनर है, पुलिस ऑफिसर नाउन है, सम एंड कंजंक्शन है, सम है डिटर्मिनर है, रेलवे स्टाफ नाउन है, अपेरेंटली मतलब जो ऊपरी तौर पर देखने पे लगता है, या फिर जो सीमिंगली है, जो भी सामने यहाँ पे दिख रहा है, सीमिंगली कह सकते हो, अपेरेंटली। एंक्शस, एंक्शस का मतलब चिंतित होता है, वरीड। टू इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। ठीक है, तो जो अपेरेंटली, जो साफ साफ दिख रहा था, जो क्लियरली दिख रहा था, जो ऑब्वियसली दिख रहा था कि जो उत्सुक थे किसके लिए, इंटरवीन करने के लिए, जो चिंतित थे कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, आग से लोगों को बचाना चाहिए, आग बुझानी चाहिए, इसमें हेल्प करनी चाहिए, ऐसे जो लोग थे। अ ग्रुप ऑफ पर्सनल, पर्सनल जो होता है वो एक कर्मचारियों को बोलते हैं, कर्मचारियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ पर्सनल, तो ये एक जो समूह था किसका, पर्सनल का। लोस्ट साइट, उन्होंने खो दिया, लूज की सेकंड फॉर्म है, साइट नाउन है, दृश्य है ना, किसका, ऑफ देयर ओन सेफ्टी, अपनी खुद की सेफ्टी का। ओन यहाँ पे इम्फेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये जोड़ देने के लिए काम आता है, वेरी होता है, ओन होता है, इम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं, देयर यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो उन्होंने खुद की सेफ्टी का जो साइट है वो खो दिया, कहने का मतलब उनको अब खुद की सेफ्टी नज़र नहीं आ रही थी, कैसे सेफ्टी करें। एंड ट्राइड, उन्होंने क्या किया, कोशिश करी, टू स्पीड अप, स्पीड अप मतलब गति तेज करना, टू द टॉप फ्लोर मतलब भाग के चले गए वो टॉप फ्लोर पर बिल्डिंग के, इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में, पेरिशिंग इन द फायर एंड स्मोक, और पेरिशिंग का मतलब मर जाना या फिर नष्ट हो जाना, चूंकि व्यक्ति है तो मर गए ये, इन द फायर एंड स्मोक, आग में, और स्मोक धुएं से। ठीक है, एक बार फिर समझना, अपेरेंटली एडवर्ब है, एंक्शस एडजेक्टिव है, टू इंटरवीन इन्फिनिटिव है, अ ग्रुप यहाँ पे ये डिटर्मिनर है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, पर्सनल यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि डिटर्मिनर ये जो प्रिपरेशन होता है उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। लॉस्ट है, ये ग्रुप की ये वर्ब हो गई, साइट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे साइट जो है वो नाउन है, और प्रिपरेशन है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये इम्फेटिक एडजेक्टिव, सेफ्टी यहाँ पे नाउन, एंड कंजंक्शन ट्राइड वर्ब, और टू स्पीड अप ये हो गया आपका क्या, इन्फिनिटिव, टू द टॉप फ्लोर, टू यहाँ प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, टॉप फ्लोर, द डिटर्मिनर है, ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ प्रीपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, बिल्डिंग यहाँ पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, लिफ्ट यहाँ पे नाउन है। पेरिशिंग, पेरिशिंग ये दो काम जब साथ में हो रहे हैं साइमल्टेनियस एक्शन के लिए इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लिया। पेरिशिंग
क्या होते हुए, मरते हुए, किसमें, फायर एंड स्मोक, आग और धुएं में। तो ये सब कुछ इसमें कहा गया। आगे देखिए, द कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम, जो कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया इसका, है ना। ये इसकी वर्ब है, वॉज पैराडाइज। तो बुकिंग सिस्टम जो कंप्यूटर से बुकिंग सिस्टम होता है, पता ही आपको, रेलवे टिकट वगैरह बनती है, बुकिंग सिस्टम जो कंप्यूटर चलता है। तो कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम में, बुकिंग सिस्टम तो कंपाउंड नाउन है, कंप्यूटराइज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है। रेलवे का जो कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम था वॉज पैरालाइज्ड, ये पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज हो गया इसका मतलब, पैरालाइज लकवाग्रस्त बोलते हैं जब किसी का अंग पैरालाइज हो जाए, इसका मतलब वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम भी ठप पड़ गया, यूँ कह सकते हो, क्योंकि आग के द्वारा पड़ा है, इसलिए पैसिव वॉइस इसने बनाया है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है। इट हैज़ बीन अ डिफिकल्ट स्टार्ट, ये काफ़ी मुश्किल स्टार्ट रहा। इट, यह हैज़ बीन रहा है, अ डिफिकल्ट स्टार्ट एक मुश्किल स्टार्ट। इट ये आपके प्रोनाउन हो गया, हालांकि इसका सब्जेक्ट है। हैज़ बीन है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन मैन वर्ब का काम करेगा। ए डिटरमिनर, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, स्टार्ट नाउन है। टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट ईयर है और नाउन यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है। द यहाँ पे डिटरमिनर है। इट हैज़ बीन ए वेरी डिफिकल्ट स्टार्ट, ये मुश्किल प्रारंभ रहा है, किसका, टू द न्यू ईयर, टू द न्यू ईयर फॉर कोलकाता। स्टार्ट किसका, नए वर्ष का, किसके लिए, कोलकाता के लिए। कैसे, विद एन इन्फर्नो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी आग लगी थी, विद मतलब के साथ, एन डिटरमिनर, इन्फर्नो नाउन, इन द बाग बाजार एरिया, इस एरिया में। ठीक है, ये प्रिपरेशन फ्रेज है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। ठीक है, एडवर्ब बन गया है। प्रिपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो एडवर्ब बनती हैं। तो इन द बाग बाजार एरिया, इस एरिया में, डेस्ट्रॉइंग, डेस्ट्रॉय करते हुए, नष्ट करते हुए, ए वास्ट स्लम, वास्ट का मतलब बहुत बड़ी, स्लम का मतलब झुग्गी, झोपड़ी। ठीक है, इसको नष्ट करते हुए, ट्रिगरिंग, उत्प्रेरित करते हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट, वायलेंट का मतलब हिंसक, प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह। ठीक है, हिंसक विद्रोह को ट्रिगर करते हुए, फिर समझना। तो इट हैज़ बीन ए डिफिकल्ट स्टार्ट, ये काफ़ी मुश्किल स्टार्ट रहा है नए साल के लिए, कोलकाता के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आग लगी बाग बाजार एरिया में, जिसके अंदर वास्ट स्लम को नष्ट कर दिया गया, एक बहुत बड़ी झुग्गी झोंपड़ी यहाँ पे नष्ट हो गई। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ट्रिगरिंग, ये भी देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उत्प्रेरित करते हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट, और इस आग लगने से क्या हुआ, बहुत ही हिंसक आंदोलन हुए, बहुत ही हिंसक विद्रोह हुए। अ रिटर्न टू नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी की ओर रिटर्न जो है, नॉर्मलसी भी कह सकते थे यहाँ पे, कि सामान्य माहौल की तरफ वापसी है। ए यहाँ पे डिटरमिनर, रिटर्न यहाँ पे नाउन है, टू यहाँ पे प्रिपोजिशन, नॉर्मेलिटी यहाँ पे नाउन है। विल मॉडल ऑक्सिलरी है, ऑब्वियसली एडवर्ब है। टेक यहाँ पे मैन वर्ब है। अ लॉट ऑफ डिटरमिनर है, रिमीडियल एडजेक्टिव है। वर्क यहाँ पे नाउन है। तो नॉर्मेलिटी की ओर लौटने के लिए क्या करेंगे, विल ऑब्वियसली टेक, इसमें लगेगा ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, अ लॉट ऑफ रिमीडियल वर्क, रिमीडियल मतलब उपचारात्मक, वर्क का मतलब कार्य। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, रिमीडियल वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मलिटी की तरफ लौटने के लिए, इसके लिए निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से, अ लॉट ऑफ रिमीडियल वर्क, एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिमीडियल वर्क लगेगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब करेक्टिव मेजर्स उठाने पड़ेंगे, कुछ उपचार के काम करने पड़ेंगे। ऑल्दो, यद्यपि, कंजंक्शन है। प्रायोरिटाइजिंग फायर सेफ्टी, प्रायोरिटाइजिंग प्राथमिकता देना, फायर सेफ्टी, आग की सेफ्टी, आग से सेफ्टी को, विल हैव टू वेट, इसको इंतजार करना पड़ेगा। विल हैव टू या शैल हैव टू जो होता है, ये अंडर कंपल्सन के लिए आता है। अगर आप दूर के मतलब ये संभावना बताओ और कंपल्सन के लिए बताओ, संभावना नहीं, कंपल्सन के लिए बताओ कि भाई करना पड़ेगा काम, तो विल हैव टू, शैल हैव टू। पास्ट में जाओगे तो हैड टू, और प्रेजेंट में लगाओगे तो हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। फॉर द फ्रेंटिक इलेक्शन कैंपेन देयर टू एंड, है ना। किसका वेट करना पड़ेगा, तो देखो वेट के साथ फोर लगता है। वेट फोर के जगह पे अगर अवेट होता तो इसमें कुछ भी नहीं लगता। इंतजार करना पड़ेगा किसका, फ्रेंटिक इलेक्शन कैंपेन। फ्रेंटिक का मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ हो, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो, अनकंट्रोल्ड हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। सारा का सारा ध्यान इलेक्शन कैंपेन पर, चुनाव होने वाले हैं, चुनावी अभियान में है, तो इसका यहाँ पे अंत होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अ रिटर्न सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब विल टेक था। ठीक है, और यहाँ प्रायोरिटाइजिंग फायर सेफ्टी है, इसकी वर्ब है विल हैव टू वेट। तो यहाँ पे यद्यपि फायर सेफ्टी को प्राथमिकता देने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इस इलेक्शन कैंपेन के एंड होने का। एवरी इंस्टेंस, एवरी डिटरमिनर है, इंस्टेंस नाउन है, डिटरमिनर नाउन आता ही है। एवरी इंस्टेंस ऑफ फायर, तो फायर की जो कोई प्रत्येक जो घटना होती है, प्रत्येक जो उदाहरण है, ब्रिंग्स टू द फोर, इसका मतलब होता है एम्फेसाइज करना, जोड़ देना, किसी बात पर जोड़ देने को बोलते हैं ब्रिंग टू द फोर। तो हर एक जो घटना है, हर एक जो उदाहरण है फायर का, ब्रिंग्स टू द फोर द प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम को एम्फेसाइज करता है। किसकी प्रॉब्लम, ऑफ अडॉप्टिंग एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी, कि
यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एम्फेसाइज करता है। प्रॉब्लम क्या है? अडॉप्टिंग, अडॉप्ट करने की। अडॉप्ट मतलब अपनाने की। क्या? इंक्रीमेंटल अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच जो इंक्रीमेंटल हो। इंक्रीमेंटल का मतलब जो आप लगातार बढ़ाते चलें, है ना, आपके प्रयास लगातार बढ़ाते चलें। अप्रोच तो मतलब कोई चीज़, कैसे आप किसी चीज़ को अंजाम देते हो, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हो, वो आपकी अप्रोच है। और इंक्रीमेंटल इसका एडजेक्टिव है। इंक्रीमेंटल का मतलब बढ़ते हुए रूप में। तो एक ऐसी अप्रोच जो धीरे 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 आप उस दिशा में बढ़ते चले जाओ, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो हर एक जो उदाहरण है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हर एक उदाहरण जो है आग का, वो यहाँ इम्फेसाइज करता है, जोड़ देता है किस पर? प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी को अपनाने की, कि आप सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास नहीं करते हैं, इसकी समस्या है, इस पर जोड़ देता है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेफ्टी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? एक सिस्टम होता है, सेफ्टी मैकेनिज्म होता है, कि सुरक्षा के लिए आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें हर एक छोटी छोटी चीज जो है, उसमें हर एक यूनिट जो है, वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है। तो सेफ्टी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, रिलाई, ये ब्लॉक्स के लिए रिलाई है। रिलाई का निर्भर करना, एज मच, उतना ही। रिलाई के साथ ऑन लगता है, किस पर? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आधुनिक तकनीक पर। एज, जितना की, एज दे रखा है ना, एज एज, उतना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी निर्भर है जितना कि प्रिपेयर्डनेस पर है, तैयारी पर है। ऑल्दो, यद्यपि, इंडियन सिटीज, भारतीय शहर जो है, गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू बोथ। गिव शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना। लेकिन भारतीय शहर जो हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन पे नहीं करते हैं। दोनों ही तरफ, दोनों तरफ किसका? ना तो तैयारी होती है, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यहाँ पे होती है। तो कह रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेफ्टी। तो सुरक्षा के जो भी मापदंड हैं, सुरक्षा के जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स, सुरक्षा क्या क्या किया जाना चाहिए, उसमें हर एक यूनिट जो है वो निर्भर करते हैं यहाँ पे उतना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर जितना कि तैयारी पर। यद्यपि भारतीय शहर जो हैं, इन दोनों ही चीज़ों को, दोनों चीज़ें कौन कौन सी हो गई? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और प्रिपेयर्डनेस, दोनों को ही ध्यान नहीं देती है। ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस। ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस जो हैं, ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस का मतलब क्या हो गया? जो भी कह सकते हो कि भाई जो भी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेशन का मतलब आप कह दो कि कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं, है ना, भाई आपने सर्टिफिकेट्स बना रखे हैं कि भाई हम लोग सुरक्षा मापदंड का ध्यान रखते हैं, पूरे मानदंड हम फॉलो करते हैं, है ना। तो ये सर्टिफिकेशंस जो हैं, दैट आर नॉट वर्थ द पेपर, जो कि, दैट यहाँ पे सर्टिफिकेशंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, आर इसी को देखकर है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, वर्थ एडजेक्टिव है, दैट डिटर्मिनर है, पेपर यहाँ पे हो गया नाउन। जो कि योग्य नहीं है, किसके? उस पेपर के। दे आर प्रिंटेड ऑन, जिस पेपर पर ये सर्टिफिकेट जो हैं प्रिंट होते हैं, है ना। सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल एनफोर्समेंट। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थान, सब्सटीट्यूट फॉर का मतलब किसी चीज़ के स्थान पर आना। तो ये जो है ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस जो है ना, वो मतलब मतलब दैट आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन। तो ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस केवल कागजी कार्रवाई है, कहने का मतलब ये है। ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस जो हैं, जो कि पेपर के वर्थ नहीं है, उस कागज के मतलब योग्य नहीं है जिस पर वो की प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल एनफोर्समेंट, और ये ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस केवल कागजों में ही रह जाते हैं, और ये एक्चुअल एनफोर्समेंट इनका नहीं हो पाता, वास्तव में इनको लागू नहीं किया जाता है। एक्चुअल यहाँ पे एडजेक्टिव है, एनफोर्समेंट नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, सब्सटीट्यूट ऑन, सब्सटीट्यूट है ना, प्रिंटेड ऑन, ये पूरा एक तो अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट वर्ब थी, सब्सटीट्यूट में फॉर लगता है ना, किसी का स्थान लेना। तो ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस, सीधा सीधा देखोगे अगर आप, तो ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस जो हैं सब्सटीट्यूट फॉर एक्चुअल एनफोर्समेंट, ये ऐसे दे रखा है। ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस जो हैं वो एक्चुअल एनफोर्समेंट की जगह होता है। मतलब ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस जो हैं एक्चुअल एनफोर्समेंट होना चाहिए, वास्तव में लागू करने चाहिए, लेकिन लागू नहीं किए जाते, केवल कार्यालय आधार पर सर्टिफिकेट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेशन कौन से? जो कि उस पेपर के वर्थ नहीं है जिस पर वो प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। केवल इसलिए नहीं होते सर्टिफिकेशन कि आप केवल उनको प्रिंट करके ही रख लो, ऐसा नहीं है। उनका यूज होता है, उनको एक्चुअल एनफोर्स करना होता है, वो सब चीज़ें नहीं होती। यूजिंग द कोलकाता रेलवे बिल्डिंग एज ए टेस्ट केस। यूजिंग, उपयोग करते हुए, क्या? कोलकाता रेलवे बिल्डिंग एज ए टेस्ट केस। कोलकाता रेलवे बिल्डिंग में जो आग लगी है ना, इसको टेस्ट केस के रूप में यूज करते हुए द सेंटर शुड रिपोर्ट। तो सेंटर को, केंद्र सरकार को, शुड सजेशन है, सेंटर को क्या चाहिए? रिपोर्ट करनी चाहिए। किस बात को लेकर? ऑन वेदर इट मेट द फायर सेफ्टी नॉर्म्स, की क्या इसने पूरा किया फायर सेफ्टी नॉर्म्स को, प्रेस्क्राइब्ड, जो निर्धारित है, इन द नेशनल बिल्डिंग कोड्स, इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड्स में, एनबीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द डिटर्मिनर है, कोलकाता रेलवे बिल्डिंग नाउन है, कंपाउंड नाउन है, एज यहाँ पे हो गया क्या? एक एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। अ टेस्ट केस,
टेस्ट केस ए डिटर्मिनर है, टेस्ट केस यहाँ पे कंपाउंड नाउन है। तो कोलकाता रेलवे बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट केस के रूप में सेंटर को, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड रिपोर्ट, यहाँ पे इसकी मॉडल, ये मॉडल ऑक्सिलरी और ये मैन वर्ब है, तो इसको रिपोर्ट करनी चाहिए किस बात को लेकर, तो ये सब्जेक्ट के लिए ऑन है। ये है मुद्दा कि वेदर इट मेट, कि क्या इसने, इट किसके लिए आ रहा है, ये जो कोलकाता रेलवे बिल्डिंग है, क्या इसने फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो भी आग से सुरक्षा संबंधी नियम है उनका पालन किया, और कौन से नॉर्म्स जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जो कि निर्धारित किए गए हैं नेशनल बिल्डिंग कोड्स में। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स। स्मोक अलार्म्स पता ही आपको, धुएं से घंटी बजने लग जाती है, जब आग लगती है धुआं जब टच करता है उस सिस्टम को तो रिंग बजने लग जाती है, बेल अलार्म बजने लग जाती है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही लगता है कि कोई आग की घटना है, आग लग गई है, तो उससे क्या है कि वो वाटर डिस्चार्ज करता है ना, पानी फेंकता है फिर वो सिस्टम, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। तो उदाहरण के लिए स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं आर, ये हैं एन इनएक्सपेंसिव अर्ली वार्निंग, ये इनएक्सपेंसिव मतलब महंगे नहीं है, अर्ली वार्निंग एंड इंटरवेंशन मेजर। अर्ली शुरुआती, वार्निंग चेतावनी देने वाले, इंटरवेंशन मतलब इंटरफेयर करने वाले, मेजर का मतलब कदम। तो उदाहरण के लिए स्मोक अलार्म्स और स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल मतलब इनएक्सपेंसिव मेजर हैं, ये इनएक्सपेंसिव मेजर हैं। अर्ली वार्निंग एंड इंटरवेंशन मेजर हैं, ये इनएक्सपेंसिव मतलब इतने महंगे नहीं हैं, वार्निंग और इंटरवेंशन मेजर, बट आर नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं की जाती, हर जगह पे इनको अपनाया नहीं जाता। बट कंजंक्शन हो गया, आर आ रहा है इन्हीं के लिए, ठीक है, इन्हीं के लिए आर आ रहा है। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, यूनिवर्सली एडवर्ब है। अडॉप्टेड यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये आर के साथ जुड़ा हुआ है, पैसिव वॉइस बन रहा है। द रिसेंट ट्रेजेडी, जो हाल ही में जो घटना घटी है, ऑल्सो प्रेजेंट्स, ये यहाँ पे ये भी प्रेजेंट करती है। प्रेजेंट्स यहाँ पे मैन वर्ब है, इसको इससे पहले देखो ऑल्सो है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले, या फिर आप करेंगे कहाँ पर, अगर लिंकिंग वर्ब हो, इज एम आर वर्ड्सवर्थ, तो उसके बाद में, या फिर सेंटेंस के पहले, ठीक है। द रिसेंट ट्रेजेडी, जो हाल ही में ये ट्रेजेडी घटी है, ट्रेजेडी का उल्टा कॉमेडी होता है ना, इसका एंटोनिम अगर हो तो कॉमेडी होगा। तो रिसेंट ट्रेजेडी, जो हाल ही में दुखांत घटना घटी है, ये प्रस्तुत करती है एन ओकेजन, एक अवसर, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडल बिल ऑफ 2019, कि 2019 का एक जो मॉडल बिल था उसकी प्रोग्रेस का पुनर्वलोकन किया जाए, ये एक अवसर देती है। टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, और ये ये जो मॉडल बिल था ये किसके लिए था, ये इसलिए था कि भाई प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसके लिए था ये, ठीक है, कि मेंटेनेंस के लिए था, कि भाई इस बिल के तहत ये बताया गया था कि पैसा वैसा दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ऑफ ए स्टेट, किसी भी राज्य की, विच एम्ड एट मॉडर्नाइजेशन, और ये जो था विच यहाँ पे ये इसी के लिए, इस मॉडल के लिए है, इसका लक्ष्य क्या था, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, ठीक है। तो हाल ही में जो ये घटना घटी है, ये यहाँ पे ऑल्सो हो गया एडवर्ब, प्रेजेंट्स हो गया मैन वर्ब, एन हो गया डिटर्मिनर, ओकेजन हो गया नाउन, टू लग गया, टू रिव्यू हो गया इन्फिनिटिव, द डिटर्मिनर प्रोग्रेस नाउन, ऑफ प्रपोजिशन द डिटर्मिनर मॉडल बिल कंपाउंड नाउन, ऑफ प्रपोजिशन 2019 नाउन का काम करेगा। टू प्रोवाइड इन्फिनिटिव फॉर प्रपोजिशन द मेंटेनेंस द डिटर्मिनर मेंटेनेंस नाउन, ऑफ प्रपोजिशन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, ये आपका पूरा नाउन है। ऑफ प्रपोजिशन है ए स्टेट, ए यहाँ पे डिटर्मिनर, स्टेट नाउन है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, एम्ड एट, ये हो गया आपका वर्ब, एम्ड के साथ एट लगता है, मॉडर्नाइजेशन हो गया नाउन, एट का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कंसिडरिंग दैट, ये मानते हुए, कंसिडर करते हुए, दैट द डेथ टोल फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स, कि जो मरने वालों की संख्या है किससे, एक्सीडेंटल फायर्स से, ये जो दुर्घटना स्वरूप आग लग जाती है उससे मरने वालों की संख्या जो है, एज पर एनसीआरबी डेटा, किसके अनुसार, एनसीआरबी डेटा के अनुसार, फॉर 2019, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2019 के लिए, स्टैंड्स, तो ये जो डेथ टोल है ये स्टैंड करती है एट ए स्टैगरिंग 10,915। स्टैगरिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, शॉकिंग, आश्चर्यजनक। तो ये डेथ टोल कितनी हुई है, 10,915। देयर इज एवरी रीजन, इसको देखते हुए हर एक कारण है, एवरी रीजन को देखकर इज है, हर एक कारण है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, देयर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता तो इन्वर्जन लगता है। तो हर एक रीजन है टू मेक अ फायर सेफ्टी अपग्रेड, कि किया जाए क्या, फायर सेफ्टी अपग्रेड, फायर सेफ्टी अपग्रेड फॉर पब्लिक बिल्डिंग, जो भी सार्वजनिक बिल्डिंग्स है, सार्वजनिक भवन है, उनके लिए फायर सेफ्टी अपग्रेड को किया जाए, मिशन मोड प्लान, और किस तरीके से किया जाए, मिशन मोड प्लान में, एक मिशन की तरह इसको लिया जाए और बहुत त्वरित गति से ये कार्यवाही की जाए। फिर समझना, कंसिडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट कंजंक्शन है, ये मानते हुए कि, ये सोचते हुए, ये विचार करते हुए कि जो द डेथ टोल है फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स,
ठीक है। दुर्घटना स्वरूप जो आग लग जाती है उससे मरने वालों की जो संख्या है किसके अनुसार, इनके डेटा के अनुसार 2019 के लिए ये जो डेथ टोल है, ये सब्जेक्ट है, ये स्टैंड करता है कहाँ पर, अ स्टैगरिंग 10,015। आश्चर्यजनक रूप से इस आंकड़े पर ये स्टैंड करता है। तो यहाँ हर एक कारण है किसका, टू मेक अ फायर सेफ्टी अपग्रेड, कि फायर सेफ्टी अपग्रेड किया जाए किसके लिए, पब्लिक सेफ्टी बिल्डिंग्स के लिए, मिशन मोड प्लान, और किस तरीके से, मिशन मोड प्लान की तरीके से, ठीक है। ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर्स अंडर द परव्यू, परव्यू का मतलब दायरा होता है, स्कोप कह सकते हो, रेंज कह सकते हो, एम्बिट कह सकते हो, ठीक है। रेंज, स्कोप, एम्बिट ये सब कह सकते हो, लिख लीजिएगा इसका सिनोनिम्स। तो कह रहा है ब्रिंगिंग, ये आपका जेरेंड हो गया। जब किसी आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट के रूप में आप देखते हैं तो मान के चलिएगा कि वो जेरेंड है। सच स्ट्रक्चर, सच के बाद में अगर नाउन आपको दे रखा हो सिंगुलर तो उससे पहले ए या एन मिल जाएगा, अगर प्लूरल है तो कोई बात नहीं, फिर ए और एन नहीं लगेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के तहत लाना, अब ये एक इंश्योरेंस की स्कीम है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, इसके अधीन लाना। तो ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर्स को इस पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के तहत लेकर आना, पेड फॉर बाय द, इसमें भुगतान किसके द्वारा किया जाता है, बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, रेस्पेक्टिव संबंधित डिपार्टमेंट्स, विभागों के द्वारा। इसमें जो संबंधित विभाग हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा पेमेंट किया जाता है। तो ये जो चीज़ है, विल प्रोवाइड इनफ इंसेंटिव, ये एक पर्याप्त लाभ देगी। इनफ का मतलब पर्याप्त, एनफ का प्रयोग जब आप नाउन के साथ करते हैं तो नाउन से पहले इसका यूज करते हैं, तो पर्याप्त यहाँ पे ये लाभ देगी फॉर देयर ऑक्यूपेंट्स, किसके लिए, इंसेंटिव किसके लिए, जो भी उन बिल्डिंग में रहने वाले हैं ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए, किस हेतु, टू इनकॉर्पोरेट सेफ्टी, कि वो सेफ्टी को शामिल कर सकें। इनकॉर्पोरेट का मतलब इंक्लूड करना है, शामिल करना है, इन ऑल प्लानिंग, अपनी सभी योजनाओं में, एंड इन्वॉल्व थर्ड पार्टी ऑडिट्स, और थर्ड पार्टी ऑडिट्स को शामिल कर सके। थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, वो तो मान लो किसी काम में स्टेक रखते हैं, किसी काम में मतलब उनका हित शामिल है, लेकिन एक थर्ड पार्टी का मतलब है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उस काम से लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, वो चीज़ें थर्ड पार्टी ऑडिट्स में शामिल की जाती हैं, ठीक है। एक बार फिर समझना, कहना क्या चाहता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के तहत लेकर आना जिनका भुगतान किया जाएगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ये यहाँ पे एनफ इंसेंटिव देगा जो उन बिल्डिंग रहने वाले ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए, कि वो सभी प्लानिंग के अंदर सेफ्टी को शामिल कर सकें और थर्ड पार्टी ऑडिट्स को इन्वॉल्व कर सकें। इक्वली एडवर्ब है, समान रूप से। ड्रिल्स, ड्रिल्स का मतलब होता है अभ्यास, किसके लिए, फॉर ऑफिसेज एंड मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। अब अभ्यास किसके लिए, ऑफिसेज के लिए, और किसके लिए, मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। मल्टी स्टोरीड का मतलब जहाँ पे बहुमंजिला इमारतें जो होती है ना, जहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं उनके लिए। विल एलिमिनेट अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन, तो ये हटा देगा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, एंड कन्फ्यूजन, भ्रम, अमंग पीपल, लोगों में, ऑन व्हाट मस्ट बी डन, किस चीज़ को लेकर कि क्या किया जाना चाहिए, व्हेन डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक्स, कब, जब डिजास्टर वास्तव में आता है, जब वास्तव में आपदा आती है। तो इक्वली समान रूप से ड्रिल्स फॉर ऑफिसेज एंड मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, तो ऑफिसेज और मल्टी स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए जो भी अभ्यास है ये यहाँ पे हटा देगा, ड्रिल सब्जेक्ट है, ये एलिमिनेट करेगा अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन को, अनिश्चितता और भ्रम को लोगों के बीच, किस बात को लेकर कि व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए जब डिजास्टर घटित होता है। स्ट्राइक का मतलब प्रहार करना होता है, अटैक करना होता है, जब भी डिजास्टर यहाँ पे घटित होता है तब क्या होता है। तो ड्रिल सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये है, ये डिजास्टर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब स्ट्राइक्स है, एक्चुअली एडवर्ब है। सेफ्टी फेवर्स ओनली दोज, तो सुरक्षा केवल उन्हीं का साथ देती है, दोज हु आर प्रिपेयर्ड, उन लोगों का जो कि प्रिपेयर्ड है। तो सेफ्टी सब्जेक्ट है, फेवर्स इसकी वर्ब है। हु से पहले जो एंटीसीडेंट होगा वो दोज आएगा, दैम या दे कभी नहीं आएगा, याद रखें, है ना। प्रिपेयर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो जो लोग तैयार होते हैं ना, सेफ्टी उन्हीं का साथ देती है, जो तैयार नहीं है तो सेफ्टी नहीं, मतलब सेफ्टी उनका साथ नहीं देती है। तो ये था आज का एडिटोरियल, रिवीजन देखिए। स्टैगरिंग शब्द है, इसका मतलब होता है वेरी शॉकिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है वेरी शॉकिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। परव्यू का मतलब होता है रेंज, एम्बिट। इन्फर्नो का मतलब होता है लार्ज फायर। पैरिश का मतलब होता है डाई, मरना। और वाइब्रेंट का मतलब होता है एक्साइटिंग, रोचक, ठीक है, रंग बिरंगा, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ये सब इसके मतलब होते हैं वाइब्रेंट के। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। आज बोर्ड पर नहीं सेशन लिया, कारण था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है। आप ज़रूर से इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और रिवीजन ज़रूर करिए। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।